ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे। JR साहब, नायर साहब, झा साहब, लाल साहब, संजीव साहब, सभी उच्च अधिकारी और सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, जैसे आप लोग
जानते हैं श्रीमती राजबाला मैडम का आगामी दिन 31 अगस्त को रिटायरमेंट आ रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में फेयरवेल पार्टी मैडम ने रखी। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि समय लंच का हो रहा है और सब लोग काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं लंच के लिए। मैडम के लिए इतना ही कहूँगा कि जैसा मैंने कुछ इनके केस कर रहा था तो नोट किया था, मैडम ने आई थिंक जुलाई 1986 में हेलो श्रीमती राजबाला मैडम ने 1986 में दिल्ली विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया। तो पकड़ा गया 18 जुलाई 1988 को इन्होंने वित्तीय शाखा 8 में ज्वाइन किया रिकॉर्ड्स के अनुसार। और आप लोगों को जान के खुशी भी होगा, ताजुब भी होगा कि आने वाली 31 अगस्त 2023 को मैडम वित्तीय शाखा 8 से ही रिटायर हुई। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और मैडम के लिए जो इनका कार्य करने की क्षमता और कार्य जिस कोई भी कार्य दिया जाता है, चाहे वो इनके कैडर से ना हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी को बड़े ही मेहनत से और ध्यानपूर्वक करते हैं। इसका तो मैं देख रहा हूँ सब रिटायर्ड और पुराने बड़े हमारे साथी इनके सम्मान में आए हैं, तो ये इसका प्रतीक है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैडम के बारे में सभी लोग जानते हैं। मैडम ने टोटल 37 साल 1 महीने लगभग सर्विस पूरी करके दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैंने अभी यहाँ इस चावला सर को देखा था। चावला सर है कि चले गए? चलिए आ जाएंगे क्योंकि गांधी साहब हैं। सभी आने वाले सज्जनों देवियों का बहुत बहुत स्वागत है। मिसी राजबाला आज रिटायर हो रहे हैं, 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से निकाला। मैं इनके साथ 3-4 साल से जुड़ा हूँ। काफ़ी सौम्य लेडी हैं, अच्छे से बर्ताव करती है, अच्छे से काम करती है। जो भी काम उनको दिया जाता है अपनी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से करती है। मैं इनको आने वाली लाइफ के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। आगे ये स्वस्थ रहें और अपना जो भी लाइबिलिटी है इनकी आगे फ्यूचर में वो निभाएं। और अगर कुछ काम हो इनको हमारी यूनिवर्सिटी पे हमारे से तो बेझिझक हमारे पास आ सकती हैं कभी भी। बहुत बहुत मुबारकबाद। साहब डॉक्टर राजू नायर साहब आए हुए हैं और अखिलेश साहब हैं, बराड़ साहब हैं, संजीव गुप्ता जी भी हैं। तो मैडम की तरफ से जो है सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे अधिकारी के साथ साथ हमारे इनके जानने वाले पहचानने वाले, पूर्व जैसे घनश्याम जी ने जैसा बोला कि कई इनके जानने वाले और बहुत सारे लोग जो चहेते होते हैं जिनको इन्होंने बुलाया, सब लोग आए। तो इनका प्रेम का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि इनका रिलेशन जो है एक दूसरे से कितना मित्रवत रहा है और कितना अच्छा रहा है। तो मैडम की तरफ से सबसे पहले हमारे जो सर हैं राजू नायर साहब सर का वो स्वागत करना चाह रही है। तो एक पौध है हमारे पास, तो कृपया वो देकर स्वागत करना चाह रही है मैडम। ठीक है। हमारे बीच से संजीव सर भी आने वाले हैं, तो उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आगे की कड़ी में है हमारे बीच चतुर्वेदी जी हैं, चारों वेदों का ज्ञान है। तो इनसे आग्रह करते हैं कि ये अपना जो है विचार रखें। सभी को नमस्ते। बोल सकते हैं। सभी को नमस्ते। आज
खुशी की बात है और थोड़ी तकलीफ भी होती है कि जो लोग हमारे भाई बहनें जो रिटायरमेंट हो रही हैं, तो हम लोग 30-40 साल 35 साल तक 20 साल तक जो साथ में रहते हैं, सबसे ज़्यादा समय हमारा तो यूनिवर्सिटी में बीत जाता है। शाम को हम घर जाते हैं और सोने खाने के लिए जाते हैं, उसके बाद फिर सुबह यहाँ पहुँच जाते हैं। तो तकलीफ ये होती है कि जो लोग साथ में रहते हैं फिर वो एकाकीपन में आ जाते हैं, घर में चले जाते हैं। घर पर कोई सामाजिक काम करता है, कोई घर में बैठा रहता है। हमारे 50 लोग ऐसे हैं मित्र जो हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद में ऐसे देखने में लगता है कि जैसे कुछ 80-90 साल के हो गए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देखने में लगता है कि वो जवान हो गए। तो आज मैं राजवाला बहन जी से मैंने कहा कि रिटायरमेंट तो हो रहे हो, लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं रिटायरमेंट हो चुकी हूँ, क्योंकि मस्तिष्क जो दिमाग का होता है, जो आपका मनोवृत्ति होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर आप नकारात्मक मान लोगे इस बात को तो मैं रिटायरमेंट हो चुका, अब मैं क्या करूं, बच्चे हैं, ये है, वो है, ये देखना है, वो देखना है, तो आप काफ़ी समय तक नहीं चल पाओगे। और अगर सकारात्मक मान लोगे इस बात को कि जैसे ड्यूटी में आते थे, जो रूटीन थी, जो प्रक्रिया थी, उसी हिसाब से चलो अपने, और थोड़ी सामाजिक काम करो। सामाजिक काम करने के बाद से मंदिर जाना, और भी जो जैसे कि मतलब कोई सामाजिक काम है उसमें थोड़ी लग जाओ, तो एक तो सकारात्मक सोच भी रहेगी और जीने की इच्छा भी बनी रहेगी। तो इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि जीवे में सदा स्तम कम से कम 100 साल। ऐसे अभी देखने में लगता भी नहीं है कि 60 साल की हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि और भी जितने भी खुश रहेंगी और जितना इनका लगन रहेगा इस काम में, तो वो आगे बढ़ेंगे। तो हम यही प्रार्थना करते हैं। नमस्कार सभी साथियों को और अधिकारियों को। हेलो सभी यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों और अधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं बालाजी के साथ 2014 से लेकर मैंने 17 तक काम किया था। मैं एज ए जूनियर असिस्टेंट इस डिपार्टमेंट में था। फिर उसके बाद में 18 में यहाँ से एज ए टीचिंग डिपार्टमेंट में चला गया एज ए टीचर। लेकिन ये बहुत बड़ी बालाजी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक 37 साल का अपना कार्यकाल उन्होंने एक ही डिपार्टमेंट में रहकर व्यतीत करना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी के लिए। और सबसे बड़ी अचीवमेंट उनके लिए यही है कि उनका स्वास्थ्य अभी तक बिल्कुल ठीक है। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य इसी तरह से बना रहे। और आगे एक लाइन इनके बच्चों के लिए है कि अब तक इन्होंने जो भी हमारे लिए किया, अब आगे मैं चाहूँगा कि इनके बेटे और इनकी बहू इनका अच्छे से इनका ध्यान रखें और इनका सब इसी तरह से कार्यकाल चलता रहे। लेकिन और एक चीज, महिला जेंट्स तो रिटायर हो जाते हैं लेकिन महिला कभी रिटायर नहीं होती। तो मैं नहीं कहूँगा कि बालाजी आज रिटायर हो रही हैं 31 तारीख को, क्योंकि महिला डबल कार्यभार होता है उनके। वो अपना ऑफिस का वर्क भी करती हैं और घर पे जाके अपना परिवार भी ठीक ठाक से संभालती हैं। तो उसी के लिए मैं 2 लाइन मैडम के लिए बोलना चाहूँगा। आपसे हौसलों को हवा मिल गई, आपसे हौसलों को हवा मिल गई, बेइलाजों को जैसे दवा मिल गई। आपकी सोहबत हमको ऐसी लगी जैसे ख्वाबों को सच्ची दुआ मिल गई। थे कदम के निशान बेहिचक चल पड़े, थे कदम के निशान बेहिचक चल पड़े। थामते आए हैं हम अगर गिर पड़े, जिनसे सीखा उन्हें कैसे विदा कर दें विदा। क्या बड़ी बात है अगर हम रो पड़े। धन्यवाद। ये ध्यान रहेगा हमेशा कि इसी पे चलना है आगे। मैं उनका बेटे को जानता हूँ। उनका बेटा सर मैं जानती हूँ। बेटा तो काफी अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप भी अच्छे ही होंगे। ओके, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम। ओके, थैंक यू फॉर योर सर्विस मैम, थैंक यू। मैं उसी को इंडोर्स कर रहा हूँ और कभी 26 ईयर्स की सर्विस मेरी भी हो गई है। राज बालाजी को मैं ऐसे ही देखता आया हूँ, हमेशा ही ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न मैंने इनको देखा है। जैसे सर ने कहा कि भाई मनीष से अक्सर इनके बारे में चर्चा होती रहती है, तो बहुत ही केयरिंग मदर हैं और अभी सेवानिवृत्त हो रही हैं। सबको एक दिन होना है, तो हम आशा करते हैं कि ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न रहें और हमारे लायक कोई भी काम यूनिवर्सिटी में कभी भी इनको जरूरत महसूस हो तो मोस्ट वेलकम है और हमें खुशी होगी कि भी हम इनके काम आ सकें। My name is Happy. Congratulations, Daddy, for retirement. I love my daddy so much.
They have been taken care of me since I was born. She is very talented and hardworking, who doing a job of 37 years. And lots of love to my lovely daddy. Thank you. everyone, I am Sanchita here and सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी ताई जी को, आज वो रिटायर हैं तो उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ रिटायरमेंट इज़ द बिगिनिंग ऑफ टाइम when you sit back and give advice to others and never thought it and never मतलब वो बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत केयर करती हैं एंड आई विश मैं ये चाहती हूँ कि वो सबके साथ ऐसी रहे और अच्छा मतलब प्यार देती रहे हम सबको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नायर सर, बरार सर, यहाँ साहब और गुप्ता जी, बाला मैडम आज 37 साल और 1 महीने की सर्विस के बाद रिटायर हो गई है और बहुत अमेजिंग बात है कि 37 के 37 साल इनके एक ही ब्रांच में रहा और ये बहुत काफ़ी इनके स्वभाव के बारे में भी अपने आप में ही बताता है कि इनका स्वभाव कितना अच्छा है। मेरी भी करीब 1 साल 1.5 साल करीब पहले यहाँ ट्रांसफ़र हुई थी जब से मैं इनको देख रहा हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि स्वभाव इनका बहुत ही हंसमुख और कितनी भी प्रॉब्लम हो, बाला मैडम को मैंने आज तक कभी भी टेंस या गुस्से में नहीं देखा। सबसे हैरानी की बात मेरे लिए भी ये है, गुस्सा कभी नहीं करती मैडम। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है, अगर कई बार हमारे यहाँ फाइनेंस में ऐसा रहता है कि पेमेंट्स का बहुत प्रॉब्लम रहता है, 4 बजे तक बैंक्स खुले होते हैं, हम लोग 4 बजे ही बाला मैडम को कहते हैं कि ये अभी के अभी करवा के साइन करवा के देनी है और बाला मैडम इमीडिएटली जाती हैं, साइन करवा के देती हैं और बड़े प्यार से मुझे बोलती हैं कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं करवा के दूँगी। ये सच में मतलब मेरे लिए भी हैरानी की बात है कि 1.5 साल में मैंने इन्हें कभी गुस्से में या इवन टेंशन में भी नहीं देखा। बहुत हंसमुख, सबका ख्याल रखने वाली और हमेशा मैंने देखा कि ऑफिस में घुसती भी है तो हंस रही होती है और जाते हुए तक इनका स्वभाव ऐसा ही रहता है। तो इनके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि खूबी तेरे किरदार की कुछ यूं बयां हो गई, खूबी तेरे किरदार की कुछ यूं बयां हो गई, जब भी लिया तेरा नाम मीठी जुबान हो गई। देखा नहीं? हाँ, ये भी एक इनएविटेबल चीज़ है कि अगर हम आए हैं तो रिटायर भी होना तय है। यहाँ तक कि जिस दिन हम सर्विस ज्वाइन करते हैं उसी दिन हमारी तो डेट भी पता होती है कब हम रिटायर होंगे। तो 37 साल 1 महीने बाद आज मैडम रिटायर हो रही हैं। हाँ, हमारे लिए थोड़ा दुख की भी बात है कि इतने अच्छे स्वभाव का अगर कोई सदस्य जो हमारे लिए इतने सालों से परिवार के सदस्य की तरह हो जाता है, रिटायर होता है तो दुख होता है, मगर फिर भी ये बात है कि रिटायरमेंट इनएविटेबल है। हाँ, पता है इतनी तारीख को होनी है, तो कहूँगा कि उदास क्या होना और निराश क्या होना। उदास क्या होना, निराश क्या होना, फूल का तो मुकद्दर ही है डाली से जुदा होना। तो सजती रहे खुशियों की महफिल यूं ही, हर खुशी इतनी सुहानी हो। बाला मैडम आप जिंदगी में इतना खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी हो। First and foremost, I want to extend my heartfelt congratulations to my lovely Taiji and university members. Over the past 37 years, she has exhibited dedication even through the toughest time in her role. She treats everyone with the same warmth and affection. Thank you so much. आप बहुत कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए हो सब, और सब मेरा समय भी बहुत अच्छा निकला है सर, बहुत अच्छा समय निकला है सर मेरा। सर 86 में मैं आई हूँ और 23 में मैं रिटायर हो रही हूँ सर। बहुत एक ही ब्रांच में रही हूँ मैं सर, बहुत अच्छा समय निकला है सर मेरा, बहुत ही अच्छा। आपके सहारे से मेरा अच्छा समय निकल गया सर, आप लोगों के सहारे से। जी, सबका धन्यवाद। और मेरे साथियों को नमस्कार। जी को यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और 31 अगस्त को रिटायर होने जा रही हैं। इनके हर किसी काम को उन्होंने मना नहीं किया। आज मैं इनके बारे में कुछ पंक्तियाँ कहने जा रही हूँ। अगर
तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कोई कौन मिल जाएगा। चाहे हो तेज धूप या हो तेज आंधियां, हम आपकी याद कभी नहीं खोते, इसलिए तो हम दूर होकर भी दूर नहीं होते। तुम लौट कर हमें इसी वॉर्ड पर मिलना, हम लौट कर जरूर आएंगे। उदास क्या होना ना है पूरी, वो हर आपकी आज मनोकामना। लोग आते हैं जाते हैं, हर जगह नई यादें बनाते हैं। आज आप भी हमें अपनी यादों के संग छोड़ जाओगे। शुभकामनाएं हैं हमारी, ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी तुम्हारी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तू हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया। तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। कहने को जश्न बहारा है,
इश्क ये देख के हैरान है, कहने को जश्न बहारा है। इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कैसे कहें क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम। कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे। करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमिया। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना। ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई। हम जो अगर हैं गमगी, वो भी उधर खुश तो नहीं। मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई। मिलके भी हम मिलते नहीं, खिल के भी गुल खिलते नहीं। आँखों में है बहारे, दिल में खिजा। आई मेरी सुबह हंसती हंसाती बोलिया कि तेरे लिए संदेशा है। हाँ है, जागी आँखों को भी सपना मिलेगा, कोई खुशी आने का भी अंदेशा है। हाँ है, आहा गुलाबी सी सुबह, आहा शराबी सी। आज ये प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। और सर से भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मैं आग्रह करता हूँ श्री कृष्ण कुमार आर्या सर से के पद से विधि के अंदर वर्ष से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सर के लिए जोरदार तालियां। श्री राजकुमार भाटिया जी, वरिष्ठ सहायक प्रबंधन अध्यक्ष संकाय से। ने पूछा कैसे मेरे मामा का बेटा है, मैं कहा सर का नाम ही नहीं है। श्री जयसिंह जी कार्यक्रम परिषद वित्तीय शाखा से पर आधारित इधर देखिए सर, एक बार इधर देखिए सर। राजकुमार भाटिया जी भी हमारे बीच में आए नहीं है, जैसे वो आई हुई सर देखिए स्माइल के साथ वेट करना है सर। पूर्व विभाग अधिकारी आशा राठौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा।
मैम इधर देखिए, मैम इधर स्पॉन्सर से वो श्री कृष्ण कुमार आर्य जी को फ्लावर पॉट देकर सम्मान। जी वेट करो, सीधा देखो स्माइल के साथ। श्री रामचरण जी को भी फोटो करवा लो सभी फोटो करवा लो। इधर देखिए सर, सभी देखिए सभी। अंकल जी आप भी देखिए, वेट करना है ऐसी। ठीक, स्माइल के साथ सभी वेट करना। देखिए सभी सामने देखिए अंकल जी। ठीक है, देखिए सर सभी सामने वेट करना ऐसी। ठीक है, एक बार फोटो करवा लेना सामने। मैडम एक बार फ्लावर के हाथ लगा लीजिए प्लीज, थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज। यस यस, आगे सर प्लीज। वेट करना है ऐसे, वेट करो। इधर देखो आप, मैं आशावाद से मैडम से पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। हाँ जी, देखो सभी इस वाले कैमरे में। वेट करना सर, वेट करना है। वेट ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। इधर देखो सर सभी, तो सभी साथ में हो जाओ, आगे चल। बस इधर देखिए सभी, वेट करना है ऐसी। थोड़ा क्लोज हो गया, बस जिसे भी सामने देखिए, वेट करना है ऐसी। वेट करना, वेट एक बार और वेट करना, वेट करना। इधर देखिए सामने कैमरे में, देखिए सर इधर। आज सर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सर के लिए एक बार जोरदार ताली। मुख्य अतिथि श्री GD सोम जी, सेंट्रल पूल ग्रीवांस कमेटी के तीनों इलेक्टेड मेंबर दर्शन भारती जी, चेतन जी, शिवा जी और मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये माफ़ी मांगता हूँ कि मैं भाषण ये सब चीज़ों में पारंगत नहीं हूँ। हमारे सोम साहब बहुत अच्छा भाषण देते हैं, दीनदयाल जी। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसको मान लेना कि 24 मार्च 1988 से यात्रा शुरू हुई थी, ज्वाइन किया था। आज बताया 31 अगस्त 2023, 35 साल की नौकरी के बाद आज ये सेवानिवृत्ति हो रही है। कोई फंक्शन होता था यहाँ पर तो एकदम पूरा हाल भरा होता था। आज जब काउंसिल हॉल में रजिस्ट्रार साहब, FO साहब, मैडम मीनाक्षी सहाय जॉइंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट और विंगादेशन साहब थे, दूसरे अधिकारी, उनको रजिस्ट्रार साहब को मैंने कहा जो बात चर्चा के लिए आपने शेयर करिए, तो मैंने उनको एक ही बात कही। मैंने कहा सर, कोई टाइम था हमारे यहाँ 2800-2900 लोग CPGC में सेंट्रल पूल ग्रीवांस कमेटी में वोट करते थे। आज मुझे लगता है पिछले उसमें 400 लोग रह गए।
2800-2900 में से सिर्फ 400 लोग, यानी कि 25% भी नहीं, इतने कम लोगों से हम काम चला रहे हैं। खैर वो एक अलग विषय है। रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं हमारा बहुत सारा। दूसरी बात बताया कि मैं इलेक्टेड मेंबर सेंट्रल पुल ग्रीवेंस कमेटी का रहा। मैं एक ही बात करता हूँ, मैंने जीवन में कोई भी काम किया है आधे अधूरे मन से नहीं किया। दफ्तर का काम भी मैंने पूरे मनोयोग से ही किया है। कोई भी काम करता हूँ सेंट्रल पुल ग्रीवेंस कमेटी का भी पूरे मनोयोग से ही मैंने काम किया। जो मेरे से बन पड़ा मैंने प्रयास किया, मैं खाली नहीं बैठ गया। मेरा ये नहीं हो गया कि भाई बस हम इलेक्टेड मेंबर हो गए, चौधराहट मिल गई, बस नहीं। जो मेरा प्रयास, मैडम अलका शर्मा रजिस्ट्रार थी, कितने सख्त रजिस्ट्रार थी वो सब जानते हैं। एक बार चिट्ठी लेके मैं उनसे मिला कि मैडम जैसे आज मैंने कहा, ये मेरे मन में पीड़ा एक ही रही कि हमारे लोग रिटायर तो हो रहे हैं लेकिन उनकी जगह पर नई भर्ती नहीं है। मैडम अलका शर्मा ने कहा कि अरे रे आपके लोग नए तरीके से काम नहीं करना चाहते। उनका कहने का मतलब था कंप्यूटर है, ये सब चीज़ें हैं, उसने टेक्नोलॉजी से काम नहीं करना चाहते। मैंने मेरे जो मुंह से निकला उस टाइम पर मैंने कहा मैडम ये बूढ़े तोते क्या सीखेंगे, अब नए बच्चों को लाइए, वो नई टेक्नोलॉजी से परिचित होंगे तो काम अच्छा से होगा। उन्होंने बड़ी वो उनका जो भी है, लेकिन उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने 2014 में वैकेंसी निकाली और 2014 जो निकाली और 2014 में जो 165 लोग आए, ये उनका एक कंट्रीब्यूशन है। 2015 में भी निकाली थी, लेकिन वो जो भी गड़बड़ हुई उसकी वजह से उसमें नहीं जाना हमने। उस टाइम पर एक बात और आई कि जो ऑनलाइन फार्म भर रहे थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लोग, उनके साथ भी एक समस्या ये थी कि वो ओवर एज हो चुके, वो फार्म भर भी नहीं सकते हैं। उन्होंने फिर एक रास्ता निकाला कि इनको एज रिलैक्सेशन में छूट देके बैठने का उनके लिए किया। कुछ लोग उसको फ़ायदा मिला, नहीं मिला, मालूम नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमारी संख्या बहुत कम हो गई, लोगों के ऊपर बहुत सारा बर्डन है, तनाव में भी है। जब तक ये भर्ती नहीं होगी, मैं तीनों मेंबर से कि इस बारे में ये जरूर मिल के प्रयास करें कि भाई जितना जल्दी हो सके, जो भी हमारे लोग ये बाहर भी बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, जैसा भी कुछ भी है, ये इस समस्या का समाधान होगा तभी हमारा। दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट से रविंद्र का फ़ोन आया कि सर आपने ये नोटिस नहीं जमा किया है, फाइनेंस 1 से क्या नाम है, शशि पवार, आज भी फ़ोन किया, और पेंशन सेल से वो लड़की पूनम पटवार, तो कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में से फ़ोन करके बुलाते हैं। ये सब हमारे यहाँ पर ये कल्चर है। तो मैं सब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इस कल्चर को, ये सहयोगपूर्ण भावना को आपस में हमेशा बनाए रखें। एक दूसरे की काट छाट में रिश्तों का अपने क्लिक के होने के नाते उसका लिहाज करें। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, जिसको जो जैसा जिसका जो स्वभाव है वो ग्रहण कर लेगा। वो वैसे भी नेचर उससे बेचारा ऐसे होता है कि जो अच्छे आदमी होते हैं उसके साथ कितनी भी ज्यादती हो जाए फिर वो थोड़े दिन तो इरिटेट रहेगा, फिर वो ऐसा ही ठीक हो जाता है। और जो दुष्ट स्वभाव के हैं वो तो उनको कितना भी आप वेद शास्त्र पढ़ा लो वो ठीक नहीं होने। तो मैं ठीक है, अब कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन धन्यवाद, समय का अभाव है। आप लोग
कुमार आर्य सबसे आगे मान सर आपका सर के लिए एक बार जोरदार वो माइक पर आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती राजभान जी से वो माइक पर आकर अपना थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और 36 साल 11 महीने का कार्यकाल पूरा कर राज्यों से सेवानिवृत्त हो रहे हैं सर के एक साल हो चुका है। राजभान मैडम ने भी 1986 2 जून 1986 को अपॉइंटमेंट की थी और 37 साल 1 महीने का कार्यकाल पूरा करके आज वो भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो नमस्ते मेरी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ 86 में मैं आई थी और 23 में मैं रिटायर हो गई और बहुत अच्छा बीच का समय मेरा बहुत ही अच्छा निकला सर, बहुत ही अच्छा। आप सब ने मेरे को बहुत मतलब मान सम्मान दिया है, बहुत अच्छा समय निकला मेरा टाइम। दूसरी बात मेरा स्टाफ मेरे ब्रांच वाले बहुत अच्छे निकले, जो मेरे को काम नहीं आता था या मैं बैठ जाती थी, मैडम मैं कर लूँगी, हम कर लेंगे, बैठ जाओ आप, हम कर लेंगे। बहुत अच्छा स्टाफ मिला मैडम मेरे को, सबको मैं कह रही बहुत ही अच्छा स्टाफ मिला मेरे को, बहुत अच्छा समय निकला मेरा। बस यही कहती हूँ आप सबको नमस्ते मेरी, बहुत कोई गलती हो रही तो मुझे माफ़ करना। यही यहाँ से बोल के जाए कि जो भी स्टाफ हमें मिला वो बहुत ही अच्छा मिला। श्रीमती राजा पालन मैडम के लिए जोरदार ताली। उन्होंने ज्वाइन किया विश्वविद्यालय और आज 28 साल 8 महीने का कार्यकाल पूरा करके जब जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। हमारे जगजीत जी जो है तो ऑफिस से कभी इधर कभी उधर आगे हंसाते बहुत। अब जो हंसाते घूमते रहे इधर उधर कुछ कहना नहीं देते कुछ की हमें थोड़ी जिंदगी खलेगी, कौन हंसाए कभी। तो जैसे कि हमारा लड्डू भाई है वो तो बहुत परेशान हो जाएगा। लड्डू जी है कृष्ण जी है, बड़ा तगड़ा यार है। तो जगजीत जी की एक खूबी है और बाकी अपने काम के प्रति तो जगजीत जी जो है अपना जो है काम से काम करना, उसमें कोई उसमें वो नहीं करते थे लेवल कोई बेईमानी हो जाए इसमें अपनी ईमानदारी से अपना काम करते रहे और बहुत बढ़िया लगा। साथी जगजीत जी के लिए जो करता है मेरे सर्विस से रिटायर होने वाले साथी, उनका परिवार और सभी को सादर आदर करना। जो सर्विस से रिटायर होने वाले साथियों का परिवार बैठे हैं उनके लिए प्लीज बिग क्लैपिंग। जो डायस में बैठे हैं मेरे साथी, उन सभी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और काफ़ी सालों से जानता हूँ। और उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे आर्या से, किशन कुमार आर्या जी, जो एक बहुत ही सुलझे हुए बुद्धिजीवी और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और ये CPGC के काफ़ी साल मेंबर भी रह चुके हैं और इन्होंने बहुत सारे फेयरवेल करवाए हैं और आज इनका फेयरवेल हो रहा है आर्या जी का। आर्या जी ने जो CPGC में जो योगदान दिया है वो शायद कोई और ही दे पाएगा। CPGC व्हाट्सएप में इन्होंने CPGC ग्रुप क्रिएट किया है जो बहुत हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। उस ग्रुप के जरिए हमें अनेक अच्छी जानकारियाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हमें पता चलता रहा है। और साथ ही साथ आर्या जी जो संदेश लिखते हैं शुद्ध हिंदी में और उनका लाजवाब होता संदेश और दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के हित में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हित में हमेशा ही लिखते रहे। प्लीज तालियां बजाइए। मैं अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आर्या जी एक भीष्म पितामह की तरह काम करते रहे हैं और उनकी एक पहचान भीष्म पितामह की तरह ही है। आज भी मैंने देखा है उनके CPGC ग्रुप में कितने लोगों ने, आजकल ग्रुप में कोई कमेंट नहीं देता है, जब कोई लिख देता है उसके तारीफ में या उसके उसमें बोलते ही नहीं है, पर आर्या जी के लिए इतने लोग
कि मैं उस बात के लिए इनको बहुत, इनकी पहचान के कारण, क्योंकि एक आइकॉनिक फिगर है, एक वेल नोन फिगर है, एक प्रसिद्ध, एक फेमस हस्ती है, इसलिए इनको इतना रिस्पेक्ट मिला है। अब आर्या जी के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि इनकी जो नोटिंग और ड्राफ्टिंग है वो बहुत तारीफ़े काबिल है और सब लोग इनकी नोटिंग ड्राफ्टिंग को तारीफ करते हैं और शायद इसीलिए वो लॉ सेंटर 1 में इतने सालों तक टिके रहे, क्योंकि लॉ सेंटर में लॉ टीचर के बीच रुकना एक बहुत बड़ी बात है। और आर्या जी और मेरे में एक समानता है, मेरा नाम गिरिधरन है जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण, तो इसलिए हम दोनों काले हैं और हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है और ये मेरे बहुत अच्छे हितैषी भी हैं। और सीपीजीसी मंच में इनके जो संचालन करते थे उस मंच में मैंने अनेक मौत वर्गन धुन बजाए हैं और स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं। तो आर्या जी के अगर मैं बोलता रहा तो शायद काफी कुछ हो जाएगा, तो सैल्यूट टू आर्या जी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सिटी और इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के गौरवपुर यूनिवर्सिटी से रिटायर होने के लिए उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। रामचरण भाई को सब एल्विन के नाम से जानते हैं, शायद यहाँ कोई व्यक्ति जानता होगा कि रामचरण कौन है। मैं अभी यहाँ बैठा था, सब पूछ रहे थे रामचरण कौन है रामचरण, तो मैंने कहा वो एल्विन है, तो एल्विन के नाम से प्रसिद्ध है। एल्विन और मैं 1996 में और 1996 से 2000 तक हम साथ काम कर चुके हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। उस समय हमारी रजिस्ट्रार की टीम थी रेस्पेक्टिव रामदत्त सर, चंद्रमोहन जी, चंद्रप्रकाश जी, लता मैडम, मीनू मैडम, रत्ना मैडम, लट्टूरी सिंह और एल्विन और मैं। तो हमारा उस समय का एक पारिवारिक माहौल था, हम लोग हंसते रहते थे और एक बहुत अच्छा, और काम के साथ साथ हंसते रहते थे और काम भी करते रहते थे। और एल्विन कभी कभी हमें एहसास आता था कि हम हंस के लोटपोट हो जाते थे, ज़्यादा देर मतलब चमक लगती है, तालियां तो हो जाए यार। कह रहा हूँ कि हम रात को वहाँ जो बीसी ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठते थे, तो रात को बाहर निकलते हुए डरता था और कभी कभी कोई गलती कर ले, जबकि गलती कुछ नहीं होता था, बार बार आके कहेगा कि सोच जी गलती हो गई। तो एल्विन ने अपने कार्य बहुत अच्छा से कराया। ड्राइवर का कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। जब पांडा सर थे रजिस्ट्रार और कुंवर मंजीत सिंह फाइनेंस ऑफिसर, तो एल्विन की बहुत चली और अभी इन्होंने बड़ा निष्ठा से किया और ड्राइवर के हाथ में बहुत कुछ होता है, वो चाहे तो ऑफिसर को गाड़ी में तब्दीली करवा दे, ऐसा भी हुआ है, कर मैं बताऊंगा नहीं। और को एल्विन अपनी कार में मेरे घर लेकर आया, और ये मेरा हमेशा ही हितैषी रहा है, सहायता करता रहा है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और कौन कह सकता है कि एल्विन रिटायर हो रहा है, ये तो जस्ट लाइक एवरग्रीन देवानंद की तरह लग रहा है। ये अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, ये अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। तो एल्विन ऐसी हस्ती है, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छा भाषण दिया, अच्छा बोला कि हमें जो मिला स्टाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो स्टाफ बहुत ही अच्छा मिला। उस स्टाफ में मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे सतेंद्र कौर मैडम बैठी है जो मेरी दीदी लगती है, और मंगत राम जी, इनका हमेशा तारीफ करते रहे हैं कि मैडम जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैडम का बेटा मनीष जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मनीष जो मेरा बहुत अच्छा हितैषी भी है और वो हमेशा मेरी तारीफ भी करता रहता है और शुभ चिंतक भी है। तो मैडम के सैल्यूट टू मैडम फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सिटी, और इस गौरवपुर यूनिवर्सिटी से रिटायर होने के लिए मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। अभी हमारे जग सिंह जी, इनकी तो चुटकुलों की बातें सुनते रहेंगे और लटोरी बहुत कमी महसूस करेगा, पर ऐसी बात नहीं है, जग सिंह जी आते रहेंगे। ये इन्होंने जो इनकी पर्सनैलिटी है नेताओं वाली, ये पर्सनैलिटी हमारे देश को चाहिए।
हमारे देश को ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए। तो जट सिंह जी के सफलतापूर्वक इस गौरवपूर्ण यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर होना एक बहुत बड़ी बात है और इन्होंने अपने बच्चे भी अच्छे सेट किए होंगे और इनको मैं इस पद से रिटायर होने के लिए सैल्यूट टू जट सिंह। और रिटायर हमेशा सर्विस से होता है, ना कि वैसे रिटायर। सर्विस से रिटायर होकर जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे से कांटेक्ट में रहेंगे और हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे प्लीज। और मार्गदर्शन करते रहिए और हमारे जरूर कुछ पड़े, हमारे लायक कोई काम हो, बेझिझक हमें बताइए। उससे हमें ही आदर महसूस होगा कि आप लोगों ने हमें काम करा। और सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है खास तौर पे यंग जनरेशन से कि यंग जनरेशन को भी याद रखना चाहिए कि वो भी कभी रिटायर होंगे। मेरी यंग जनरेशन से एक प्रार्थना है, जब मेरे साथी रिटायर साथी या मैं रिटायर होने के बाद या बहुत सारे साथी रिटायर होने के बाद आए तो उनको बड़ी इज्जत से बिठाए, पानी पिलाए और उनका काम सबसे पहले कीजिए, क्योंकि उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को एक लीड दिया है, तो उनका रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आज भी तो हमारे बीच में पूर्व सेक्शन ऑफिसर सुनीता मैडम जी बैठे हैं, वो भी मंच पर आए और रिटायर होने वाले साथियों के लिए दो शब्द जरूर कहें। दर्शन जी, मुझे मंच पर बुलाने के लिए सबसे पहले मैं अपने सभी उपस्थित साथियों से आग्रह करूंगी कि तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट तो होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट तो इतनी कमी होती है कि आदमी सोचता रह जाता है कि कौन सा समारोह। और यहाँ इस मंच में बैठे सेवानिवृत्त होने वाले मेरे सभी साथियों का अभिनंदन और आशा करती हूँ कि इनकी अगली पारी बहुत अच्छी गुजरे, जितनी अच्छी यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में गुजरी जब हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाए, उससे ज़्यादा अच्छी की कामना मैं आगे करती हूँ। राजबाला, पहले मैं राजबाला से शुरू करूँगी। मुझे लगता नहीं है कि आज रिटायर हो रही है, क्योंकि यहाँ से जो भी साथी सेवानिवृत्त होता है, हमें ऐसा लगता है कि उसके जीवन की अगली पारी नहीं है, ये तो शुरुआत है। जेन्युइनली ये शुरुआत है, क्योंकि हम जो समय अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को या वैसे कहीं किसी सर्कल में मूव करने से भी हम अपना समय नहीं देखा है, इसकी खिलखिलाहट पूरे सेंट्रल ऑफिस में गूंजा करती थी। मैं भी कभी सेंट्रल ऑफिस में ही थी, तो पता चल जाता था कि राजबाला यहाँ आज मौजूद है। तो राजबाला के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद आर्या जी को लेके बात करूंगी। आर्या जी तो सीपीजीसी ग्रुप के एक जीवंत उदाहरण है। सीपीजीसी ग्रुप की जो हमने यहाँ बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आर्या जी की तरफ से कोई कमेंट ना आए तो लगता है कि सीपीजीसी ग्रुप में कोई हरकत हुई ही नहीं। तो आर्या जी के लिए और बहुत ज़्यादा कुछ कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो दिए को रोशनी दिखाने वाली बात है। आर्या जी अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक हैं। व्यक्ति होना और व्यक्तित्व होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। और बाकी रामचरण जी, मैं आज आपका नाम जान पाई हूँ आलविन, मेरे को ये पता था ये आलविन है। तो आज रामचरण जी के नाम से नहीं संबोधित करूँगी, रीज़न बीइंग कि हमारा ये आलविन ही है। और वही सोम जी ने जो कहा कि बहुत हंसमुख, हर एक के लिए ये हमेशा अवेलेबल रहने वाला इंसान है और जब मिलो जहाँ मिलो हमेशा हंस के मुस्कुरा के, और कभी ये नहीं उन्होंने जताया कि मुझे भी कोई परेशानी है। ऐसा नहीं कि किसी इंसान के जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है, सबके होती है, पर उसको चेहरे पे लाना वो इनकी आदत नहीं है। तो रामचरण जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और जिस पोस्ट से ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस पोस्ट का लोग बहुत फायदा उठाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी उठाया उस पोस्ट का फायदा। रीज़न यही है कि वो भी अपने आप में एक बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है और उस व्यक्तित्व के मालिक की ये आदत ही नहीं होती कि अफसरों से उल्टी सीधी कह के और अपने साथियों की जड़ें काटी जाए। ऐसा इन्होंने कभी किया ही नहीं। और बाकी जो मेरे साथी हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानती हूँ। सोम जी के बारे में तो जितना वो उतना बोल सकती हूँ, क्योंकि सोम जी
बोल चुके होंगे मेरे से पहले। और इनका नाम जग सिंह जी। जग सिंह जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ मैं, पर यही आशा करती हूँ कि इनकी आने वाली पारी जो है बहुत अच्छी रहे और अपनी ज़िंदगी में ये स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। इन्हीं शब्दों में आप सबका फिर से धन्यवाद करती हूँ जो मेरे कहने से तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़। Run the track, and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Run the track, and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Let's have some Ronak Shanak, let's have some party now. Let's have some roll-a-rappa. Run the track and nobody look back. Them say, let's have some dhol dhamalka. Let's call the dholi now. Let's have some maddi tappa. Chalo chalo ji lak lak ka lo. Chalo chalo ji mauj mana lo. Chalo chalo ji nach lao ka lo. Pakad kisi ki wrist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist. run the track, and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Run the track, and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. विकेट शिकेट सी दुनिया चले फिर भी चले बल्ले बल्ले हो गई, हाँ हो गई। ओ हंसी खुशी में गम की गुड्डी हवा में गुड्डी वो काटा लो खो गई, हाँ खो गई। छोड़ो छोड़ो सब रोने
एक तो गाड़ी वाले ने हद कर दी भैया।
भैया थोड़ा फोटो और 5-10 मिनट की बात है। इसका होता रहा, इधर आते रहो।
दरवाजे को कुंडी मारो कोई न बच के जाने पाए डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए लगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल अगले इसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए अभी तो पार्टी शुरू हुई है 1 2 3 4 म्यूजिक चेंज Got me writing on the floor. Got me sitting with the big mama. Got me writing on the floor. I see you dancing in your way like no one did before. Boys and girls, you're doing alright. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. Come into the club, I wanna spray champagne. Come on, let's warm up. Can you hear the beat drop? DJ, put the bass up.
तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दूजा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है।